हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अंशिका, जिसको आप डॉक्टर विद सीएमएन नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि मैंने पहली वीडियोस जैसे कि सीएमएन, जिसको कॉन्जेनाइटल मेलेनोसाइटिक निवाई कहते हैं, और स्टर्जो वीबर सिंड्रोम, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी थी। वैसे ही अब की बार मैं नेवूज़ का एक टाइप, जिसको बेकर्स नेवूज़ कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि वो क्या है, क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कम्युनिकेबल है कि नहीं है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। तो बेकर्स नेवूज क्या है? ये एक लेट ऑनसेट एपिडर्मल नेवूज है। मतलब ये बच्चे को बर्थ से नहीं होता है, ये जन्म के कुछ समय बाद होता है स्किन पे। और इसको हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? एक लाइट ब्राउन पैच, बॉडी के एक तरफ पे लाइट ब्राउन पैच आने लगता है जिसमें हेयर ग्रोथ होती है। नॉर्मल स्किन में जो ग्रोथ होती है उससे थोड़ी ज़्यादा ही हेयर ग्रोथ होगी। फिर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो ये एक लेट ऑनसेट होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बर्थ के साथ नहीं होता है, ये लेट ऑनसेट होता है, 17 से 26 साल की उम्र में लोगों को होता है। और इसका जो प्रेवलेंस है वो 0.52% लोगों में ही पाया जाता है। और अकरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू दी फीमेल्स, क्योंकि मेल्स में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। मेल्स में एंड्रोजन पाया जाता है, और एंड्रोजन इसमें एक ट्रिगरिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब हम इसके कॉज की बात करते हैं तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है, एग्जैक्ट टियोलॉजी है, वो किसी को नहीं पता। पर यह कहा जाता है कि जैसे कि सीएमएन में एनरास जीन का म्यूटेशन होता है, वैसे ही इसमें भी कोई एक अनआइडेंटिफाइड, जो अभी हम लोग पहचान नहीं पाए हैं, कोई ऐसा जीन है जिसमें म्यूटेशन या कोई डिफेक्ट आता है जिसकी वजह से ये हो जाता है। और दूसरा, एंड्रोजन जो सर्कुलेट करते हैं बॉडी में, उसकी वजह से इसका डेवलपमेंट ट्रिगर हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अब हम इसके अपीयरेंस की बात करते हैं कि ये दिखने में कैसा होता है। तो यूजुअली ये यूनिलैटरल, मतलब बॉडी के एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ रेयर होता है, हो सकता है, पाया जा सकता है, पर यूजुअली कॉमनली इसको एक ही तरफ पाते हैं। दूसरा है, ये अपर ट्रंक, मतलब ऊपर के धड़ में ही ज़्यादा पाया जाता है, जैसे शोल्डर हो गया, फीमेल में ब्रेस्ट में बहुत कॉमन है। और इसमें एक्सेस हेयर ग्रोथ होती है, बाल इसमें ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी इसमें पाया जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब ज़्यादा ही अपनी स्किन के कंपैरिजन में इसमें जो डार्कनेस है मेलेनोसाइट के इकट्ठा होने की वजह से वो ज़्यादा होती है। और अगर स्किन में ग्रोथ हो रही होगी तो फिर वो थिकन भी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? तो क्लिनिकल डायग्नोसिस इसके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर आपको ऐसा शक है तो। और दूसरा है बायोप्सी, हमें इसकी बायोप्सी भी करानी चाहिए, ताकि ये निवूज के एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं कैफे और लॉट स्पॉट, उनसे डिफर कर सके। और तो और इसमें एक खास बात ये है कि ये जेनेटिक नहीं है, ये भी फैमिलीज में रन नहीं करता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। लेज़र ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, पर लेज़र ट्रीटमेंट हमेशा इफेक्टिव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस इसके लिए हम लोग मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि सन से हम लोग थोड़ा एक्सपोजर इसका कम रखें, क्योंकि सन की यूवी रेज इसके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। अगर हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम लोग हेयर रिमूव कर सकते हैं। और इसका अगर प्रिवेंशन की बात करें कि कैसे इससे हम लोग प्रिवेंट करें, कैसे इससे बचें, तो इसकी कोई प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी अभी तक तो नहीं है। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कोई इससे सवाल हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।